गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। राधे राधे सबको। और बताइए, आज कल से गर्मी बहुत है, बहुत तेज़ गर्म हो रहा है और यहाँ तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। मैं और मेरा डॉग बैठे हैं ये छत में और जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि मैं रुद्रपुर जा रही हूँ, तो रुद्रपुर जाऊँगी तो मैं आप लोगों को वहाँ का कुछ ब्लॉग बनाऊँगी, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, भेजूँगी ब्लॉग। परंतु गर्मी की वजह से हालत बहुत ख़राब हो गई और हम वहाँ जहाँ घूमने जाना था तो वहाँ हम घूम नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और कि जब मेरी भांजी थी तो उसकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और मेरा तो खैर बैक पेन चल ही रहा है, मेरा भी दर्द था शरीर में, तो इस वजह से मैं भी फिर ज़्यादा नहीं किया कि शूट करने के लिए कपड़े वगैरह सब ले गए थे हम लोग कि हम लोग अच्छे तरीके से तैयार होंगे और वहाँ अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे, पर नहीं हो पाया। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं आप लोगों से वादा किया था कि अच्छे से ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, पर नहीं हो पाया। उसके लिए रियली आई एम रियली सॉरी। और कहते हैं, देखो गर्मी में तो मैं अब कोई वादे नहीं करूँगी कि हाँ मैं गर्मी में ऐसा कुछ आप लोगों को ब्लॉग बनाऊँगी। अभी सिर्फ इतना ही है कि मैं आप लोगों से अपनी बातें कर सकती हूँ और अपने बारे में कुछ बता सकती हूँ, अपने रूटीन के बारे में। मेरा रूटीन कोई ख़ास ऐसा नहीं है क्योंकि अभी मैंने डेली रूटीन का कोई ऐसी ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अभी डेली रूटीन का मेरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा है क्योंकि एक मेरी तबीयत ख़राब रहती है, सुबह सुबह मेरे से उठा नहीं जाता है, मेरा बैक बहुत पेन करता है और फिर मैं उठती हूँ तो फिर थोड़ा सा योगा क्लास चली जाती हूँ, योगा क्लास जाती हूँ। योगा क्लास में भी जाने के बाद वहाँ भी मेरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती। योगा क्लास के बाद फिर डायरेक्टली घर आना होता है, तो इसी कारण मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और आज मैं छत में आई हूँ फिर दोबारा, क्योंकि मेरा शाम के टाइम छत में ही आने का होता है कि लगता है कि थोड़ा बहुत हवा चलेगी तो छत में आकर थोड़ा रिलैक्स फील होता है, तो इस वजह से। और छत में भी थोड़ा सा आराम मिलता है मुझे, तो इसलिए शाम के टाइम छत में ही होता है कि मैं चलो छत में जाऊंगी, थोड़ा मतलब धुलाई उलाई कर लूँगी, कमरे उमरे की धुलाई हो जाती है। पापा ऊपर सोते हैं तो हम भी ऊपर ही सोते हैं, ऊपर ही कमरे में एसी लग रखा है तो वहीं पे हम सोते हैं। पर इस वजह से मेरा शाम के टाइम फिर छत में आना होता है कि चलो छत में थोड़ी देर धुलाई उलाई करके सफाई करके आप लोगों से बातें कर लूँगी थोड़ी देर। और गाइज़, आप लोग जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दे रहे हैं, प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे ब्लॉग को जो भी आप लोग देखा है, जो भी मेरे यूट्यूबर मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं तो उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और यही कहूँगी कि राधा रानी आप सबके परिवार को खुशहाली दे और हर दुख तकलीफ़ से दूर रखे। और मैं छत में ऐसे ही आ गई थी क्योंकि मैं उठी थी, अभी थोड़ी देर सोई थी, मैं उठी थी तो मेरे को वैसे ज़्यादा मेकअप करने का कोई मन करता नहीं है, तो मैं कुछ मेकअप नहीं करती हूँ। ब्लॉग बनाने की सोचती हूँ कि मैं मेकअप के कुछ ब्लॉग आप लोगों को मतलब डालूँ मैं इसमें, पर अभी गर्मी की वजह से कुछ भी मेरा मन नहीं हो रहा है। और देखती हूँ मैं बहुत जल्दी मेकअप के ब्लॉग डालूँगी आप लोगों के लिए, और कोशिश यही होगी कि मैं आपके लिए अच्छे ब्लॉग बनाऊँ, अच्छे ब्लॉग डालूँ। सो ये देखो मेरा डॉग भी ऊपर आके, देखो मेरे पास आके और यहाँ से खड़ा होकर कैसे देख रहा है। ये जहाँ मैं खड़ी होंगी ना वहाँ देखा, बच्चे नीचे खेल रहे हैं ना तो इसलिए वो नीचे देख रहा है। ये देखो, ये कितने प्यारे होते हैं ना ये लोग। ये देखो कैसा खड़ा होकर देख रहा है, जाके फोल्डिंग में बैठ गया। तो इतने प्यारे होते हैं, पता नहीं क्यों लोग इन्हें टॉर्चर करते हैं, मारते हैं। और
बहुत से ऐसे हैं जो जो लोग जानवरों को पालते तो हैं, परंतु उनको सिर्फ जानवर ही समझते हैं, जानवर के ही रूप में वो लोग उसको करते हैं, ट्रीट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्लीज़ मेरे उन लोगों से निवेदन है कि जो लोग अपने जानवर को, पेट्स को पालते हैं, डॉग हो या कैट हो या फिर कोई भी जानवर है, गाय है, तो प्लीज़ वो लोग सब प्यार के भूखे होते हैं, कोई आपसे कुछ नहीं लेता। इतनी गर्मी में आप लोग उनको बाहर अपने छज्जे में कोई बांध देते हैं ना, उनके लिए धूप में। जैसे हम लोग तो घर के अंदर हम लोग नहीं बैठ पा रहे हैं और तुम लोग ऐसे करके उनको बाहर बांध देते हो, ना उनके लिए पानी ना कुछ। तो देखिए ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। इंसान की जीवन मिला है, ये इंसान का जीवन बहुत कीमती है। प्लीज़ आप लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं और जीव पक्षी इन लोगों की सेवा करें जितना हो सकता है। जिनसे अगर खाना नहीं दे सकते तो प्लीज़ पानी रखें, और क्योंकि आजकल तो पानी ही जीवन है, सबसे पहले तो पानी ही है। और क्या कहते हैं, मैं तो बहुत सोचती हूँ पर मेरे घर में जगह नहीं है। मैं इसको लेकर आई हूँ वहाँ से कोटद्वार से, तो मेरे घर में बहुत परेशानी आती है। इसको भी बहुत गर्म लगता है, तो मैं रात को इसको अपने संग ही सुलाती हूँ ऐसे कमरे में, इसकी वजह से। और जब कभी मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो कूलर की हवा में सोता हुआ पापा के साथ। तो गाइस यही है कि मैं कहती हूँ कि जानवरों को भी प्यार का ज़रूरत होती है। और हर बार मेरे टॉपिक जो होता है जानवरों से ही रिलेटिव होता है, क्योंकि देखिए मैं मानती हूँ कि ये जीवन ना बहुत कीमती है। ये जीवन में हम लोग जो भी करेंगे, जो अगर हम अच्छा करेंगे तो इसी जीवन में हमें फल मिलेगा, और नहीं तो जाने के बाद तो कुछ पता नहीं है इस शरीर को क्या सज़ा मिलती है, क्या होता है। पर मैं तो अपने लिए यही कहूँगी, भगवान तो अगर मैं इस शरीर को छोड़ती हूँ, मेरा ये शरीर अगर इस शरीर से ये आत्मा निकलती है, तो प्लीज़ मेरे राधा रानी मुझे इस धरती में, तो कलयुग की धरती में तो बिल्कुल भी जन्म मत देना। चाहे तू एक पत्थर बना के अपने चरणों में ही रख दे, पत्थर बना के अपने मेरे को कहीं रख दे, पर मुझे धरती में इंसान का जन्म या जानवर का जन्म बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि इंसान हो या जानवर, यहाँ पर किसी की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के अत्याचार बहुत होते जा रहे हैं, कोई भी इंसानियत ही ख़त्म हो गई है हर किसी की। तो मुझे तो बहुत डर लगता है कि ऐसा कुछ हो, तो मैं यही कहती हूँ कि हे प्रभु, हे मेरे दातार, कृपा करना कि हम जितने भी इंसान हैं उन सबको सद्बुद्धि आए और हम उस रास्ते में चल पाएँ जिस रास्ते के लिए तूने हमें बनाया था, जिस रास्ते में तूने हमें भेजा ये काम करने के लिए, कि इंसान का जन्म ये चोला तूने दिया, ये चोले को हम अच्छे तरीके से निभा पाएँ। हम किसी जानवर की, किसी पशु की, पक्षी की, या फिर किसी ऐसे इंसान की जो ज़रूरतमंद है उनकी हम सेवा कर सकें। कि सच्चे बादशाह इतना कृपा करना कि हम इतना ही हमें, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि बस इतना कर कि इतना आए हम मेरे पास कि मैं किसी को कुछ खिला सकूँ, कुछ पिला सकूँ, और जितना हो सके। क्योंकि देखिए इंसान अपने लिए तो सब करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी करते हैं, पर ये जो बेजुबान होते हैं ना, इनके लिए कोई भी नहीं खड़ा होता है। हमारे चौखट के पास अगर कोई लेटता है तो हम उसको भी भगा देते हैं। उन्हें भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ही हमारा जीवन बस बीत रहा है और कुछ नहीं है, बस कुछ भी नहीं। अच्छा देखिए, मुझे बातें ज़्यादा करनी वैसे तो नहीं आती है। जब भी मैं बातें करती हूँ तो मेरे मुँह से धार्मिक बातें ही निकलती हैं। पता नहीं कितनों को अच्छी लगती हैं, कितनों को तो खैर ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही विचार कर रही हूँ। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहती, मैं तो ये कहती हूँ कि बस भगवान तू मुझे इस लायक बना दे, बस इस लायक हमें बनना, हम अपने आज सुधार सकें। बाकी देखिए हम किसी के लिए क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ परमात्मा से यही दुआ करेंगे कि जो भी हैं, जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी, बस भगवान तू न्याय करने वाला है और तू ही करेगा। तो सबको सद्बुद्धि दे, सबके लिए अच्छा हो, सब अच्छे सोचे। और
बातें बहुत सारी हो जाती है, करने के लिए सोचती हूँ कि बहुत सारी बातें करूँगी, पर फिर मैं सोचती हूँ कि कहीं आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं बहुत सारे विचार करने लग रही हूँ। तो पर हाँ, मैं करती हूँ क्योंकि मुझे फालतू बातें करनी नहीं आती है। और जब भी मैं रूटीन के भी वीडियो बनाऊँगी तब भी मेरे विचार ऐसे ही, मेरी बातें ऐसे ही आप लोग सुन लेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक ये आत्मा इस शरीर में है, तो हमें अच्छी ही बातें करनी चाहिए। या आप लोगों के द्वारा भी कोई बात ऐसी हो जो अच्छी होंगी तो उसे ग्रहण करने में मुझे कोई वो नहीं है। कुछ अच्छा अगर आप मुझे बताते हैं, अच्छे के लिए बताते हैं, तो मैं उसे भी ज़रूर अपने जीवन में अमल करूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ में अपना ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। और अगर कोई भी बात मेरी आप लोगों को अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अपनी बहन, अपनी दीदी, अपने दोस्त समझकर मैं